सर डोनाल्ड ट्रंप द बिगेस्ट डिक्टेटर इन द वर्ल्ड हम बोल सकते हैं। ऐसा सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जाके वेनेजुएला पे अटैक किया, उनके प्रेसिडेंट निकोलस मेडुरो को बंद करके अमेरिका में रखा है। इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये भी है कि हाल ही में सर डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं, जिनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, उन्होंने क्या किया, चाइना, इंडिया और ब्राजील पे टैरिफ्स 500% बढ़ाने का सोचा है। सोचो अगर 500% बढ़ाएंगे ये टैरिफ्स को कितना ज़्यादा हाई होगा। ऑलरेडी इंडिया पे इन्होंने 50% का टैरिफ लगा के रखा है, पर आगे ये 500% आगे बढ़ाएंगे। इसके पीछे का रीज़न कई अलग अलग हो सकते हैं, पर इसका एक मेन रीज़न यही है कि रशिया से इंडिया ऑयल ना खरीदे। ऐसे ही वो धमकी देना चाह रहे हैं इंडिया को 500% टैरिफ लगा कर। इनके साथ साथ चाइना है, चाइना के साथ साथ ब्राज़ील भी है इस लिस्ट में, जिनके ऊपर 500% का टैरिफ लगाने का सोचा है डोनाल्ड ट्रंप जी ने। सो इंडिया के पीछे इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जी पड़े हुए हैं क्योंकि इंडिया ने हाई अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल को खरीदा है रशिया से। इसके कारण ही ट्रंप भाई साहब को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इंडिया पे। साथ ही साथ चाइना भी है लिस्ट में, क्योंकि चाइना भी इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा ऑयल खरीद रहा है रशिया से। ब्राज़ील इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि रशिया और ब्राज़ील के बीच में एनर्जी को लेकर के ट्रेडिंग चल रही है, इसलिए ब्राज़ील के ऊपर भी गुस्सा है सर डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के जीडीपी पे। जीडीपी की बात बाद में करते हैं। इससे हमारा क्या क्या नुकसान होगा। सबसे पहले तो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स में हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जेम्स हो गए, ज्वेलरीज हो गए, साथ ही साथ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस 500 टैरिफ्स के चलते। इससे क्या होगा कि हमारा 50% का जो टर्नओवर है वो डिक्लाइन हो जाएगा। काफ़ी बड़ी बात होती है 50% का टर्नओवर, वो भी डिक्लाइन होना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिलेगा 20 to 25% का, क्योंकि वहाँ पे काम अगर कम होगा तो वर्कर्स भी कम चढ़ेंगे। इससे वजह से हमारा जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग वर्क्स पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि डिक्लाइन देखने को मिलेगा यहाँ पे भी। हमारे प्रोडक्ट्स में जो जेम्स हैं, ज्वेलरीज है, इनमें भी कटौती देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई डिमांड रहता है। अगर हम सप्लाई ही किसी को नहीं करेंगे तो हमें पैसा कहाँ से मिलेगा। सो इसके कारण भी बहुत ज़्यादा हमारे जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इस टैरिफ का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? क्या बहुत ज़्यादा नुकसान होगा? 0.2 से 0.5% तक इंडिया का जीडीपी डिक्लाइन हो सकता है। 0.25% इतना कोई मेजर इशू नहीं है। हाँ, एक मेजर इशू ही है। 4 से 5 बिलियन ड्रॉप होगा हमारा इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट। समझ रहे हो कितना ज़्यादा है इम्पैक्ट करेगा जीडीपी पे। अभी ग्लोबल रेस में इंडिया जीडीपी टॉप कर रहा है। जापान को भी पिछली बार छोड़ दिया था इंडिया ने। सोच रहे हो अगर इन टैरिफ्स के वजह से नीचे आ जाएगा हमारा जीडीपी तो क्या होगा हमारा हालत। जो हमारा रुपी है उसका वैल्यू कम होते जा रहा है। क्यों? इन्हीं सब के कारण। रिसेंटली स्टॉक मार्केट भी इंडिया में बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा था, क्योंकि स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इनका इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी सरकार क्या कर रही है? क्या वो सोई हुई नहीं बात कर रही है? एक्चुअल में इसके पीछे और एक रीज़न हम बता सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली रशिया को अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है, तो रशिया जिन जिन कंट्रीज से डील कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। इससे क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने इनडायरेक्टली रशिया से रिश्ते नाते तोड़ने के लिए भड़का रहा है इंडिया को और चाइना, ब्राज़ील को रशिया से। मगर इंडिया रशिया को कभी छोड़ेगा नहीं, इतना बात तो पक्का है। और साथ ही में जो कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज जैसे चाइना हो गया प्लस ब्राज़ील हो गया, ये भी नहीं छोड़ेंगे। लास्ट एंड फाइनल दी कंक्लूजन क्या निकल के आता है? कंक्लूजन यही निकल के आता है कि डिक्टेटरशिप जो है टॉप में है। अगर चाइना के साथ डायरेक्ट अमेरिका लड़ता है तो उसके काफ़ी सारे गैजेट्स, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट सारे हैं जो बनते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, सब चाइना से ही होते हैं। इसलिए इनडायरेक्टली देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप यानी यूएसए को ही तकलीफ होगी अगर चाइना के साथ अगर वो झगड़ता है। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ सोचा कि सस्ते में इंडिया है, क्यों ना इंडिया को लपेटा जाए, क्यों ना इंडिया पे प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि इनडायरेक्टली रशिया के ऊपर इम्पैक्ट बनाना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मगर
हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने क्लियर कर दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, यूक्रेन से वॉर करेंगे तो करेंगे। ये व्लादिमीर पुतिन ने क्लियर कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है कि क्या टैरिफ कम करेंगे ये सनकी भाई साहब, कि इनका ऐसे ही आगे चलते रहेगा डिक्टेटरशिप। आप लोग क्या सोच रहे हो कमेंट्स करके ज़रूर बताओ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक आप लोगों से अगले वीडियो में।